चलिए, टॉपिक हमारा कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन। बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, कथन। कथन का मतलब है कहना, और दूसरा एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष, जिसका मतलब है कंक्लूड करना, परिणाम निकालना, परिणाम निकालना। यहां पे इसका मतलब है कहना, कहने के आधार पे कोई परिणाम निकालना, वेरीफाई करना कि वो परिणाम सही है या गलत, वही कहलाएगा कथन और निष्कर्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे एक कथन कह रहा हूं और वो भी आप ही के संदर्भ में, मेरा वनपाल का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ, 92% बन रहे हैं, 92% बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो क्या निष्कर्ष निकालूं मैं? सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? बताएं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? 92% बने हैं, सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप कहेंगे हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, एक आवाज आई संभावना है, तो अभी ये बात जान लें कि हो सकता है पेपर बहुतों का बहुत अच्छा हुआ होगा, और बहुतों का बहुत अच्छा हुआ, पता पड़ा कि 92% से आगे मेरिट गई है, तो आप हो सकता है कि पास नहीं हो पाए। तो सिलेक्शन हो जाएगा सुनिश्चित से ये कहना बेकार होगा। अच्छा, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर बढ़िया हुआ है, इतने परसेंट बन रहे हैं। आप जो परिणाम निकालेंगे उसमें एग्जैक्ट परिणाम क्या होगा कि सिलेक्शन होने की संभावना है। मैंने कहा सिलेक्शन होने की संभावना है, पूरी संभावना है। लगभग लगभग एक कथन के साथ ये प्रयोग आप और करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे मैंने कथन कहा आपसे, वन मोर स्टेटमेंट, एक कथन लेते हैं, बाहर आसमान में काले घने बादल हैं। मैंने जो कहा ध्यान रखना, काले घने बादल हैं। इससे मैं क्या परिणाम निकालूं? बारिश पक्का आएगी? नहीं, कई बार काले घने बादल यूं देखते हुए, बाय बाय करते हुए निकल जाते हैं। तो बारिश सुनिश्चित आएगी ये कहना गलत है। बारिश नहीं आएगी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। बारिश आने की पूर्ण संभावना है। इसका मतलब दिए गए कथन के आधार पर हम क्या निकालते हैं? परिणाम निकालते हैं। तो कथन का मतलब कहना और निष्कर्ष का मतलब निकालना, उससे रिजल्ट हम जो डिड्यूस करते हैं, निगमित करते हैं, उस रिजल्ट को कहते हैं निष्कर्ष। हमारा चैप्टर ऐसे ही कुछ कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। ध्यान रहे, कथन और निष्कर्ष में अभी जो मैंने दोनों कथन कहे, मेरा पेपर वनपाल में बहुत बढ़िया हुआ, आसमान में काले घने बादल हैं, ये दोनों के दोनों कथन व्यावहारिक हैं। दोनों कथन कैसे हैं? व्यावहारिक, प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल, वनपाल का एग्जाम हुआ था अभी वो, और मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ, आसमान में काले घने बादल आ सकते हैं, ये दोनों व्यावहारिक कथन है। लेकिन अगर मैं ऐसा ही एक कथन आपके साथ डिस्कस करूं कुछ इस तरीके से, सभी हाथी शेर हैं, तो अब मुझे ये पता है कि हाथी हाथी होते हैं, शेर शेर होते हैं। हाथी और शेर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, और मैंने कह दिया आपसे सभी हाथी क्या हैं? शेर हैं। तो सभी हाथी जैसे ही कहा शेर हैं, तो एक आवाज आई, ऐसी कैसी बातें करते हो? कुल मिला के ये गैर व्यावहारिक कथन है, ये व्यावहारिकता से परे है। फिर भी आपको इसको स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा
क्योंकि ये बात आपको एग्जामिनर कह रहा है। और सबसे पहली बात आपके लिए यही है, एग्जामिनर जो कह दे उसको नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेना कि आपने जो कहा वो स्वीकार्य है। सभी हाथी शेर है तो है, आप इसमें कोई भी डाउट संशय नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे ही कहा सभी हाथी शेर हैं, ओके, निष्कर्ष के लिए आपकी लड़ाई होगी, यानी आपका वेरिफिकेशन यहां होगा। तो ध्यान रखना, अब हम जहां एंटर कर रहे हैं वहां पे आपके कथन व्यावहारिक भी हो सकते हैं और गैर व्यावहारिक भी हो सकते हैं। हमें उस आधार पे परिणाम विड्रॉ करना है। अब कथन की बात करें तो हमें कथन कहते ही कथन के कुछ पैटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कथन के पैटर्न्स, कथन के किस किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, हमारी शुरुआत कुछ यहीं से बनेगी। एक तो आएगा वर्ड सभी, एक आने वाला है वर्ड कुछ के साथ है, एक आने वाला है कुछ के साथ नहीं है, और एक आने वाला है क्या, कोई के साथ में नहीं है। याद रखना, पैटर्न्स हम देख लेंगे, लेकिन ये जो पैटर्न लागू होता है वो दो पदों पर लागू होता है। दो पद, जैसे दो पद यहां देख सकते हैं, दो टर्म्स, एक हाथी एक शेर। अगला कथन और दे सकता हूं, शेर चूहा। अगला कथन और दे सकता हूं, चूहा बिल्ली। इस तरीके से आपको कथन की वेराइटीज मिल सकती है, लेकिन एक कथन के अंतर्गत कितने पद आएंगे, दो पद आएंगे। इन सबको सबसे पहले काम आप ये कर लें कि एक हेडिंग डाल दें, और हेडिंग डालें अपने कॉपी में कथन निष्कर्ष। और इस कथन निष्कर्ष में आप अपनी शुरुआत जो है वो यहां से करेंगे। कथन का मतलब केवल एक बात लिखनी है, कथन का मतलब कहना और निष्कर्ष का मतलब परिणाम निकालना। फटाफट से नोट करना, कथन का मतलब कहना और निष्कर्ष का मतलब परिणाम निकालना। नेक्स्ट टू दैट, आपको यहां पे कथन दो तरह के मिलेंगे, केवल दिमाग में फीड कर लेना इसको, व्यावहारिक और गैर व्यावहारिक। और अब हम जहां जाने वाले हैं वो है कथन के पैटर्न्स, जिसमें मैं दो पद सेलेक्ट कर लेता हूं, एक हाथी और एक गाय। और हाथी और गाय के साथ में हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह हमारे चैप्टर की अब शुरुआत होने जा रही है। मैंने कहा एक पद है हाथी और दूसरा पद क्या है, गाय। इसको यहां पे मैं प्लेस करता हूं, सभी हाथी गाय है। और मुझे बनाना है इसका डायग्राम। अभी निष्कर्ष की कोई बात नहीं करेंगे, मैंने कहा सभी हाथी गाय हैं। इसको अगर मुझे डायग्राम वाइज अरेंज करना है तो मैं कैसे इसको बनाऊं, सबसे पहली दुविधा आपकी यही होती है। सभी के साथ क्या अटैच है, हाथी। सभी के साथ जो भी शब्द हो उसको रखना है आपको अंदर। ये सीधे ट्रिक के साथ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाथी रहेंगे अंदर और गाय रहेगी बाहर। तो ये तो हो गए हाथी, और ये क्या हो गए, गाय। मैंने जो कहा वो डायरेक्ट लिख तो लिया, लेकिन एक बात अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, हाथी अंदर क्यों, गाय बाहर क्यों, क्योंकि जितने भी हिस्से हैं, जितने भी हाथी हैं वो किसका हिस्सा है, गाय का हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूं सभी जितने भी हाथी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, गाय के अंतर्गत आते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से और क्लेरिफाई करते हैं। और ये व्यावहारिक कथन ले रहा हूं मैं, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे इस समय अगर आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो मैं लिख रहा हूं सभी कुर्सियां कमरे में हैं। पहले तो देख लो सभी कुर्सियां कमरे में है कि नहीं है, बिल्कुल कमरे के अंतर्गत ही है।
तो मैं कह सकता हूं ये तो हो गया मेरा कमरा। कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बोर्ड है, कैमरा है, ये कुर्सियां है, पंखा है, आप हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस कमरे के अंदर कुर्सियां भी रखी हुई है। अगर ये कुर्सियां मान लूं तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, कमरा। तो आप बोलोगे ये जितनी भी कुर्सियां हैं ये किसके अंदर आ रही है, कमरे के अंदर आ रही है, कमरे का हिस्सा है। एग्जैक्टली जब हम कथन बनाएंगे तो यूं समझो कि ये जो में शब्द है ये हटा देंगे। अब पढ़ो इसको, सभी कुर्सियां कमरे है का मतलब सभी कुर्सियां कमरे के अंतर्गत आ रही है। ये हमने व्यावहारिकता से केवल एक बार समझने के लिए लिखा। भविष्य आपको ध्यान रखना है और एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में। ट्रिक क्या कह रही है, सभी के साथ जो भी वर्ड अटैच हो उसको रखना है अंदर, बाकी जो भी बचा वो चला जाएगा बाहर। इसका उल्टा भी ध्यान रखना, क्योंकि डायग्राम न सिर्फ बनाना आना चाहिए, डायग्राम को पढ़ना भी आना चाहिए। जो अंदर हो उस पे क्या वर्ड अटैच होगा, सभी। तो अगर मैं अभी इसको पढ़ना चाहूं अंदर से बाहर की ओर, तो मैं जो अंदर है उस पे क्या अटैच करूंगा, सभी। क्या पढ़ोगे, सभी हाथी गाय हैं। तो हमारा निष्कर्ष, अगर वापस मैं इसको रीड करता हूं तो बिल्कुल ठीक है, सभी हाथी गाय हैं। वैसे ये हमारा पैटर्न नंबर 1 है। आप फटाफट से इसे नोट कीजिएगा और समझने के दृष्टिकोण से केवल एक बार ध्यान रखना, कुर्सी का सहारा लिया हमने और सभी कुर्सियां कमरे में हैं को जस्टिफाई किया कि ऐसा हमने लिखा है तो क्यों लिखा है। नोट इट डाउन क्विकली। चलिए नेक्स्ट, हाथी और गाय को ध्यान में रखते हुए ही हम एक और स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो है कुछ हाथी गाय हैं। इस बार सभी की जगह क्या बोल गया मैं, कुछ हाथी गाय हैं। फिर से हाथी और गाय की ही बात हो रही है, लेकिन वर्ड आ गया कुछ। मैं यहां पे 4 डायग्राम इसके लिए जनरेट कर रहा हूं। ये हाथी, ये गाय, ये गाय, ये हाथी, ये हाथी, ये गाय, ये हाथी, ये गाय। ये 4 डायग्राम बनाए, 1 2 3 4। और अगर मैं अभी आपसे पूछता हूं, सोचने के लिए, विचार करने के लिए कहता हूं कि बताइए इनमें से कौन सा या कौन से डायग्राम सही हैं। कुछ हाथी गाय हैं, ये 1, ये 2, ये 3 या 4। तो बताइए कौन सा या कौन कौन से सही हैं। थर्ड वाला सही है, ओके कंफर्म। और कोई, सेकंड वाला सही है, ओके। फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है। फोर्थ वाले के लिए कोई मत कहना, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है हाथी हाथी है, गाय गाय है। हाथी का गाय से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि ये तो गलती है, हाथी गाय है ही नहीं।
हमें तो कह रहा है कुछ हाथी गाय हैं। अब बचा इन तीनों में से, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन जितना एक्यूरेट ये है उतना का उतना एक्यूरेट सेकंड भी है। याद रखना, जैसे ही मैं कहता हूं कुछ हाथी गाय हैं, तो यहां एक नहीं कितने, 2 डायग्राम बनते हैं। कुछ हाथी गाय हैं, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। हाथी और गाय अगर ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए हों, तो आप कहोगे हाथी का कुछ हिस्सा जो है वो गाय के साथ मर्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं इतने सारे हाथी में से ये वाले जो हाथी हैं, ये हाथी किसके अंदर चले गए, गाय के अंदर। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कुछ हाथी गाय हैं। रादर उल्टा पढ़ना हो तो भी आप पढ़ने के लिए तैयार हो, कुछ गाय हाथी। फिलहाल ये तो ओके है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, और इसकी बात अगर करें सेकंड की, तो ये क्यों सही है। तो आप इसके लिए जैसे आप पढ़ते हैं कुछ हाथी गाय हैं, तो आप सबसे पहले हाथी के लिए जो डायग्राम सेलेक्ट किया ये है बड़ा वाला। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं। इतने सारे हाथी हैं, इनमें से जो स्पेशल अंदर वाले हाथी हैं, कौन से, ये वाले हाथी, अंदर वाले हाथी। आप बताओ ये अंदर वाले हाथी क्या हैं, गाय हैं। तो आप क्या पढ़ोगे, बहुत सारे हाथियों में से कुछ एक हाथी जो हैं वो क्या हैं, गाय हैं। तो बिल्कुल सही आवाज आ रही है, बहुत सारे हाथियों में से कुछ हाथी गाय हैं। जितना सही ये डायग्राम है उतना का उतना सही ये डायग्राम है। कुल मिला के कुछ हाथी गाय हैं के लिए कितने डायग्राम बन सकते हैं, आपका जवाब होगा 2 डायग्राम बनाए जा सकते हैं। राइट। अब दोनों डायग्राम आपको बनाना तो आ गया, लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको एक डायग्राम से ही चलना है। लगभग आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आज मेरे पास पहनने के लिए 2 शर्ट अवेलेबल थे। कितने, 2। दोनों अच्छे लग रहे थे, ये पहनूं कि ये पहनूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया दोनों बढ़िया है, तो क्या मैं दोनों पहन के आ जाऊंगा, नहीं, सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ये पहनूं कि ये पहनूं। तो इसी तरीके से दोनों डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन जब बारी बनाने की आए, आपके बनाने की आए, तो आप ये वाला सेलेक्ट करना, क्योंकि बनाने के अंतर्गत ये डायग्राम थोड़ा आसान पड़ता है और जस्टिफिकेशन भी हो जाता है बहुत सारी बातों का। तो ध्यान रखना, हमें इस समय सीखने के लिहाज से बात करूं तो कुछ हाथी गाय हैं के लिए दोनों डायग्राम बनाने अभी कॉपी में, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान रखना जब वास्तव में क्वेश्चन के अंतर्गत डायग्राम बनाना हो तो ये वाला डायग्राम ही बनाना है। कोई भी जिद मत करना कि सर ये भी तो बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बना सकते हो, पर हम एक बार जजमेंट ले लें कि ये बनाएंगे कि ये। मैं कह रहा हूं कि हम सब मिलकर कौन सा बनाएंगे, यही वाला। नोट करो इसे फटाफट से। कुछ हाथी गाय हैं, जैसे ही आप कहो तो इसको इस तरह से प्रदर्शित कर दो दोनों डायग्राम, और हमें फाइनली ये वाला सेलेक्ट करना है क्वेश्चन के अंतर्गत। वैसे अभी क्वेश्चन की बारी आई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हम एक कथन की और कथन के पैटर्न्स के अंतर्गत और मूव कर रहे हैं, और वो है कोई हाथी गाय नहीं है। कोई हाथी गाय नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे आसान पड़ता है ये, सोचने की जरूरत नहीं है। हाथी हाथी है, गाय गाय है, दोनों को बिल्कुल सेपरेट रख लें।
यानी इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हाथी को गाय से कृपया करके दूर ही रखें। चाहे कितना ही घूम जाए गाय, लेकिन हाथी को टच नहीं कर पाएगी। आप में से किसी ने यह प्रयास किया तो कुछ हाथी गाय हो जाएंगे। और यहां तो स्पष्ट आवाज आ रही है, क्या कोई भी हाथी गाय नहीं है। कोई कहे कि साहब हम तो ऐसा बना लेंगे, ये हाथी ये गाय, तो यहां तो सभी हाथी क्या हो गए, गाय हैं। जबकि आपको आवाज क्या आ रही है, कोई हाथी गाय नहीं है। तो कुल मिला के जब कोई हाथी गाय नहीं है तो आपको दोनों को क्या रखना है, सेपरेट रखना है। और इसी के अंतर्गत यहीं पर एक कथन पैटर्न नंबर 4 के अंतर्गत और बात कर लेते हैं। पांचवा कोई पैटर्न बनता ही नहीं है, ध्यान रखना। और अगर बने तो मुझे बताना आप। कुछ हाथी गाय नहीं है। अब अगर आप में से कोई इसके लिए डायग्राम बनाना चाहे, जैसे हाथी गाय, ये गाय हाथी, यहां एक और बना लेता हूं, हाथी गाय और एक और हाथी गाय। आपके लिए 4 ऑप्शन हो गए एक तरह से। और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस समय, कुछ हाथी गाय नहीं है, कौन सा या कौन कौन से डायग्राम सही है या नहीं है, बताओ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कुछ हाथी गाय नहीं है, पढ़ना आना चाहिए आपको। फोर्थ में तो एक आवाज आ रही है, कोई हाथी गाय नहीं है। मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ हाथी गाय नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो हटा देते हैं। बोलो सेकंड, ये वाला। चलो पढ़ना सीखते हैं। पढ़ने के अंतर्गत मैंने आपको एक कोड बताया था, ध्यान रखना, आपको पढ़ना है। जो अंदर होता है उस पर क्या ट्रिक लगता है, सभी, और जो बाहर होता है उस पर कुछ। एक बात यहां पे और क्लियर कर लेते हैं, जो ट्रिक थी, सभी के साथ जो वर्ड हो उस पे लगता है, मतलब वो रहेगा अंदर, और कुछ के साथ जो वर्ड हो वो कहां रहेगा, बाहर। फाइनली सभी अंदर कुछ बाहर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रिक साबित होने वाली है। और ट्रिक के अंतर्गत अगर आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अब हम बार बार समझने की बातें नहीं करेंगे, सभी अंदर कुछ बाहर। हम इस समय यहां पे हैं, कुछ हाथी गाय नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे आवाज आ रही है, कुछ हाथी गाय हैं। और अंदर से बाहर पढ़ूं तो सभी गाय हाथी हैं। वैसे मुझे कहा गया कुछ हाथी गाय नहीं है, और पढ़ने में क्या आ रहा है, कुछ हाथी गाय हैं, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आप इसको भी ओके नहीं कर सकते। अगर इसकी बात करें तो भी एक आवाज आ रही है, कुछ हाथी गाय हैं, और मुझे क्या कहा गया, कुछ हाथी गाय नहीं है। अच्छा, सपोज करो मैं आपसे कहूं मैंने ये क्या लिखा है, ये क्या है, तो आप क्या पढ़ोगे, ए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, ये क्या नहीं है, ये बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, जेड तक बोल गए, जेड भी नहीं है। फिर बोलोगे कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, बोर्ड नहीं है, संचा नहीं है, कैमरा नहीं है। पूरी रात भर बोल जाओगे तो अगली सुबह फिर आ जाएगी कि ये तो कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है वो आप 100% कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं है ये कहने के लिए अनंत बातें बन जाएंगी। इसलिए अगर आपको कहे इस पेन का डायग्राम बनाएं तो आप बना लोगे ऐसे, लेकिन आपको मैं कहूं ये पेन नहीं है का डायग्राम बनाओ तो आप क्या बनाओगे, ऐसे भूत, क्या बनाओगे, नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना, कुछ के साथ अगर नहीं शब्द आता है, याद रखना इस टर्म को मैं विशेष कह रहा हूं, कुछ के साथ अगर नहीं शब्द आ जाए तो आप फाइनली डिक्लेयर करेंगे कि जो भी बनाता हूं वो तो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है हे को, और मुझे पढ़ना है कुछ के साथ नहीं को। तो आपके लिए फाइनल निष्कर्ष तो यही रहा
इसके लिए हम कोई डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं। बस मन में ध्यान रखेंगे, धारण करेंगे कि कुछ हाथी गाय नहीं है। जो डिसीजन होगा क्वेश्चन के अंतर्गत लेंगे। फिलहाल कुछ के साथ नहीं हो तो उसके लिए कोई डायग्राम मत बनाना। फटाफट से नोट करें इन दोनों पैटर्न्स को। कोई हाथी गाय नहीं है, हाथी अलग गाय अलग। लेकिन कुछ के साथ अगर ये आ जाए नहीं तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। नोट इट डाउन क्विकली। डन। तो अब फाइनली 4 कथन, चारों पैटर्न्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं। बारी है, हम इस समय जिस एक्टिविटी के साथ चल रहे थे वो ध्यान देना। कथन के आधार पे डायग्राम बना रहे थे, हमने डायग्राम बनाना सीखा है। अब डायग्राम अगर बना बनाया मिल जाए तो आपको डायग्राम पढ़ना भी आना चाहिए। एक्टिविटी पे ध्यान देना, क्योंकि ये दो एक्टिविटी के बाद ही कनेक्ट होगा। पता है क्या? निष्कर्ष। मतलब कथन और निष्कर्ष के इस चैप्टर में आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि कथन से निष्कर्ष पे स्विच कर गए, यहां से यहां आ ही नहीं सकते आप सीधे। इवन जो कथन दिया है वो निष्कर्ष के रूप में कई बार गलत हो जाता है, वही का वही कथन निष्कर्ष के रूप में फिर भी गलत। तो आपकी यात्रा कैसे होगी पहले देख लें। कथन से हम डायग्राम बनाएंगे और बनाना सीख लिया तो पढ़ना भी आएगा। और पढ़ रहे हैं मतलब क्या पढ़ रहे हो? निष्कर्ष को पढ़ रहे हैं। वैसे अगर मैंने आपको हाथ से, हाथ पकड़ के ये लिखना सिखाया, ये ए, तो थोड़ी देर बाद अगर मैं पूछूं ये क्या लिखा है तो आप पढ़ भी लोगे ये क्या है? ए है। एग्जैक्टली अगर आपको बनाना आता है तो समझ लेना आपको पढ़ना भी आता है। तो बस अब हम डायग्राम बने बनाए दूंगा मैं आपको डायग्राम को क्या करना है? रीड करना है और थोड़ी सी देर मेरा साथ भी देना है। मैं आपको ले चल रहा हूं एक्टिविटी जिसमें आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हाउ टू रीड द डायग्राम, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पपीता, चीकू। मैं कह रहा हूं पपीते से चीकू को पढ़ो। क्या पढ़ोगे? सभी पपीते चीकू हैं। उल्टा हो, कुछ चीकू पपीता हैं। यानी एक बात तो आपको ध्यान रखना है, सभी के साथ जो शब्द अटैच है वो अंदर रहता है, या अंदर जो है उस पे क्या अटैच हो सकता है? सभी। इसी तरह से जो बाहर है उस पे आप क्या वर्ड अटैच कर सकते हैं? कुछ। बस ये कुछ बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करें वापस से। सभी पपीता चीकू हैं, कुछ चीकू पपीता है। एक डायग्राम और बनाते हैं यहां पे। ये पपीता, ये चीकू। पपीते से चीकू पढ़ो। कोई पपीता चीकू नहीं है, कोई चीकू पपीता नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ में एप्पल भी ले आते हैं इस डायग्राम में। ये एप्पल सबसे बाहर। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो है पपीते से एप्पल को पढ़ो। क्या पढ़ोगे? सभी पपीते एप्पल हैं। पपीते का अंदर है, जो अंदर है उस पे क्या चढ़ाएंगे? सभी। सभी पपीते एप्पल हैं। एप्पल से पपीते को पढ़ो। कुछ एप्पल पपीता है। नेक्स्ट, चीकू से एप्पल को पढ़ो। सभी चीकू एप्पल हैं, जो अंदर है उस पे सभी, तो सभी चीकू एप्पल हैं। और कुछ एप्पल चीकू हैं। जो आप बोलते जा रहे हैं वही परिणाम है, वही निष्कर्ष है। तो जो जो भी अभी आपने बोला वो सही बोला, इसलिए मतलब सही। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताओ, जांचो, परखो,
चेक करो, वेरीफाई करो। क्या ये डायग्राम आपको बनाया बनाया मिला है और आपसे पूछा जा रहा है सभी एप्पल पपीते हैं, बोलो सही है कि गलत। तो आप पढ़ोगे, यहां तो आवाज आ रही है क्या, कुछ एप्पल पपीते हैं। यहां आपसे पूछा क्या है, सभी एप्पल पपीते हैं। तो बोलो आप इसको सही करोगे कि गलत? गलत। तो सभी एप्पल पपीते हैं ऐसा कहना गलत। मैं एक निष्कर्ष और लिख रहा हूं, परिणाम, और पूछूंगा आपसे यह सही है कि गलत। कुछ चीकू पपीते हैं, पढ़ो इसको, सही है कि गलत? जो बाहर होता है उस पर क्या चढ़ता है, कुछ। कुछ चीकू पपीते हैं, यह कहना बिल्कुल सही है। आप इसको क्या करोगे, टिक। और अभी एक बात और पूछ रहा हूं मैं आपसे, तीसरा, क्या सभी, सॉरी नॉट सभी, कुछ लेते हैं वापस, कुछ पपीते चीकू हैं, कुछ पपीते चीकू हैं। वैसे पढ़ने में क्या आ रहा है, सभी पपीते चीकू हैं। तो बोलो सही हुआ कि गलत? नहीं, सही। ये सही होगा। क्यों होगा, आपसे ही डिस्कस कर लेता हूं। आप जितने भी अभ्यर्थी यहां बैठे हुए हैं, आप सबके सब पास हो गए, सबके सब पास हो गए। ये कथन कह के मैं बाहर चला गया, नया कैंडिडेट आया और उसने पूछा आप में से कुछ जने पास हो गए क्या? तो आप कह रहे हो हाँ हो गए। जब सभी पास हो गए तो इसका क्या मतलब है, कुछ तो पास ही है। तो इसी तरीके से अभी आप पढ़ रहे हो सभी पपीते क्या हैं, चीकू हैं। जब सब पपीते चीकू हैं तो कुछ तो ही है। तो इसमें जब आप पढ़ रहे हो तो लॉजिक भी इन्वॉल्व करना है। और स्पष्ट आवाज आ रही है सभी पपीते चीकू हैं, मैं अपने आप शामिल हो रहा है कि कुछ तो है ही है। इवन सभी है तो कुछ तो है ही है। तो कुछ पपीते चीकू है कि नहीं है, पूछा आपसे किसी ने, आप कह रहे हो सबके सब चीकू हैं भाई साहब, तो इसका मतलब कुछ पपीते चीकू हैं ऐसा कहना बिल्कुल सही है। बात किसकी चल रही है पता है, पढ़ने की। और जब पढ़ने के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अब जैसे मैं ले रहा हूं ये पेन, ये रबर, पढ़ने की बारी है। सभी पेन रबर है, कुछ रबर पेन है। वापस एक और, सभी पेन रबर हैं। जैसे ही मैंने पढ़ा सभी पेन रबर हैं, उसी समय एक बात और बोलना, कुछ पेन रबर हैं। अगर सभी रबर हैं तो कुछ है कि नहीं है, तो कुछ तो ही है। तो इसका मतलब जो अंदर आपने बना लिया है, और अगर आपको कहा जाता है रीड इट, पढ़ें इसे, तो आप एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे इसको। सभी पेन रबर हैं, और एक और क्या पढ़ना है, कुछ पेन भी रबर है ही है। सभी है तो कुछ तो ही है। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। याद रखना, जब बनाने की बारी आए तो आप पढ़ोगे क्या, सभी के साथ जो है, सॉरी प्लेस करोगे सभी के साथ जो है उसको अंदर, कुछ के साथ जो है वो बाहर। लेकिन जब पढ़ने की बारी आए तो अंदर से बाहर पढ़ते वक्त 2 बार पढ़ना, सभी पेन रबर हैं, कुछ पेन रबर हैं। और बाहर से अंदर आओ तो एक बार ही पढ़ना है, कुछ रबर पेन हैं। तो फाइनली हमारे सामने इस समय इन 3 को लेके, और जब मैंने निष्कर्ष पढ़ने के लिए कहा तो पहला तो गलत हुआ, दूसरे 2 सही हुए। सीखने के लिहाज से कहूं तो क्या सीखा एक्स्ट्रा, सभी पपीते चीकू हैं तो उनमें से कुछ तो है ही है चीकू, यानी कुछ पपीते भी चीकू हैं, यह कहना बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से इसको नोट कीजिएगा, जो मैंने लिखा है उसको एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल धीरे धीरे से क्वेश्चन में डाइवर्ट होने वाले हैं। बनाया गया ये डायग्राम इस आधार पे, ये 3 निष्कर्ष, पहला गलत क्यों वो आपको पता है, और दूसरे दोनों सही कैसे हैं।
चलिए पढ़ने की ये एक्टिविटी और जारी रखेंगे, क्योंकि जब बना रहे थे तो पढ़ भी रहे थे और अब पढ़ना आ गया है तो पढ़ पढ़ के बताएं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। फिर से आपको बना बनाया डायग्राम दिया जा रहा है और आपको इसको रीड करना है। तो हमारी एक्टिविटी डायग्राम पढ़ने पर आधारित है। पपीता, चीकू, एप्पल। अब 3-3 पद आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, पपीता, एप्पल, चीकू। नेक्स्ट, पपीता, एप्पल, चीकू। नेक्स्ट, पपीता, एप्पल, चीकू। बस अपने आप को रेडी रखना है। आपको एक बार मन ही मन बातें कर लो, उसके बाद में हम यहां पे डिस्कस करेंगे और कितने पद हैं और कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वैसे हर एक में कितने पद दिख रहे हैं आपको? 3 पद हैं तो 6 निष्कर्ष निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूं पपीता वर्सेस चीकू और चीकू वर्सेस पपीता। दोनों तरीके से आपको पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? पपीता और चीकू को। कोई पपीता चीकू नहीं है, कोई चीकू पपीता नहीं है। तो मैंने जो लिखा वो सही सही लिखा, कोई पपीता चीकू नहीं है। दूसरा, कोई चीकू पपीता नहीं है। चलिए एक काम करते हैं अब, पपीता वर्सेस एप्पल। पपीता वर्सेस एप्पल क्या पढ़ोगे? अंदर से बाहर चलना। क्या पढ़ोगे? सभी पपीता एप्पल हैं। हाथों हाथ पढ़ो। कुछ पपीते भी एप्पल हैं। सभी है तो कुछ तो ही है। तो आप यहां पे 2 बातें बोलोगे, ध्यान रखना पढ़ते वक्त। सभी और साथ में ओब्लिक करके लिख ही देता हूं कुछ। सभी पपीते एप्पल हैं। और एक और पढ़ो, कुछ पपीते एप्पल हैं। ये इसमें 2 हैं, ध्यान रखना। और इसी तरीके से चीकू के लिए बोलो, क्या पढ़ोगे? अंदर से बाहर, सभी चीकू एप्पल हैं और कुछ चीकू एप्पल हैं। तो सभी और कुछ चीकू क्या हैं? एप्पल हैं। वैसे एक काम करो, हाथों हाथ बाहर से अंदर आओ, एप्पल से पपीते पे आओ। जो बाहर होता है उस पे क्या टेक चढ़ता है? कुछ। क्या पढ़ोगे? कुछ एप्पल पपीते हैं। और इसी तरह से इसको पढ़ो, कुछ एप्पल चीकू हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, कुछ एप्पल पपीते हैं। और एक और, कुछ एप्पल चीकू हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दे दे तो आप कहना गलत ही है। पर ये इनमें से कुछ भी दे तो ये तो हमने खुद पढ़ा है। पढ़ा है का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जितने भी हैं ये कथन नहीं है, ये क्या है? परिणाम है, निष्कर्ष है। क्योंकि हमने इस डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। तो हमारी एक्टिविटी भी ध्यान रखना। हमारी एक्टिविटी कैसे चल रही है? हम जो भी कथन देगा उससे पहले बनाएंगे डायग्राम। बनाने के बाद डायग्राम को ही पढ़ते हुए पहुंच जाएंगे कहां पे? निष्कर्ष पे। तो अब धीरे धीरे से पहुंचने भी लगे हैं। और जो निष्कर्ष निकलते हैं वो ओके हैं, जो इसके अलावा पूछ ले वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? गलत। एक्टिविटी तो बाद में क्वेश्चन के दौरान आएगी ही आएगी, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 1 बाय 1 बताते जाना। पहला, पपीता वर्सेस एप्पल। क्या पढ़ोगे? कुछ पपीते एप्पल हैं। उल्टा, कुछ एप्पल पपीता हैं। तो कुछ पपीते एप्पल हैं। दूसरा, कुछ एप्पल पपीता है। नंबर 2, एप्पल वर्सेस चीकू पढ़ना। क्या पढ़ोगे? कुछ एप्पल चीकू हैं। उल्टा, कुछ चीकू एप्पल हैं। कुछ एप्पल चीकू हैं। और नेक्स्ट, कुछ चीकू एप्पल हैं।
और अब जो कहा गया है या जो पूछा जा रहा है वो है पपीता वर्सेस चीकू। क्या पढ़ोगे? बिल्कुल, यहां पे कुछ मत पढ़ लेना, ये पपीता ये रहा, चीकू ये रहा, इन दोनों के आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। का मतलब कोई पपीता चीकू नहीं है, कोई भी चीकू पपीता नहीं है। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, पपीता और चीकू की बात करें तो ये दूर दूर हैं, इसलिए आपको पढ़ना है कुछ नहीं, कोई पपीता चीकू नहीं है। और नेक्स्ट क्या? कोई चीकू पपीता नहीं है। चलिए इन दो को एक बार नोटिस करें, उसके बाद इन दो पे भी हमारा फोकस रहेगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए इन सब एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, बेसिक्स कवर होना बहुत जरूरी है। चलो यहां पे जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो केवल एक बार पढ़ लेंगे, लिखेंगे नहीं, ध्यान रख लेंगे, क्योंकि आसान सी बात है, पपीता वर्सेस एप्पल। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हैबिट हो गई होगी, क्या पढ़ोगे? कुछ पपीते एप्पल हैं, उल्टा पढ़ो, कुछ एप्पल पपीते हैं। मैं अगर कहूं पपीता वर्सेस चीकू, तो कोई पपीता चीकू नहीं है, कोई चीकू पपीता नहीं है। एप्पल वर्सेस चीकू, कोई एप्पल चीकू नहीं है, कोई चीकू एप्पल नहीं है। आसान सी बातें, यहां पे आपसे और कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं। और इसके लिए क्या क्या आवाजें आती है वो आवाजें आप ही को करनी है। मैं आपको इस डायग्राम को एक बार नेक्स्ट पेज पे वापस से शो ऑफ करूंगा। पपीता, एप्पल और चीकू, डायग्राम को पढ़ते हुए लिखें, क्या क्या लिख सकते हैं, वही हमारे निचोड़ निष्कर्ष हैं। पहले पपीते और एप्पल की बात कर लेते हैं, तो क्या पढ़ोगे? कुछ पपीते एप्पल हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कुछ एप्पल पपीते हैं। यहां तक तो आपने पपीते पपीते खा लिए, अच्छी बात है। अब मैं आ रहा हूं पपीते वर्सेस चीकू पे। पपीते से चीकू पे चलो, क्या पढ़ोगे? सभी पपीते चीकू हैं। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि पपीते का ये पार्ट इस बार इंटरसेक्ट हो गया किसके साथ? एप्पल के साथ। अब सभी पपीते चीकू नहीं रहे। आप पढ़ोगे पपीते का कुछ पार्ट एप्पल बन गया, आप पढ़ोगे कुछ पपीते चीकू हैं। सभी की बजाय क्या पढ़ना है? कुछ पपीते चीकू हैं। तो अगर आप में से कोई अभी भी जिद कर रहा है सभी पपीते एप्पल हैं, तो उसके लिए डायग्राम ऐसा बनता है।
थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, ऐसा का ऐसा, तब हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं सभी पपीते क्या है, चीकू हैं, क्योंकि पपीते और एप्पल आपस में क्या है, दूर हैं, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो आप बिल्कुल सभी सभी का टैग लगा सकते हैं यहां। लेकिन जैसे ही आपको ये कहे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो सभी की बजाय क्या बोलोगे, कुछ पपीते चीकू हैं। और इसको क्या पढ़ोगे, कुछ एप्पल चीकू हैं। ये पढ़ना है आपको। दीज आर इंपॉर्टेंट फंड्स। और रही बात बाहर से अंदर आना, तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जो बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, चीकू से पपीते पे आओ, क्या बोलोगे, कुछ चीकू पपीते हैं। और इसी तरह से क्या बोलोगे, कुछ चीकू एप्पल है, कुछ चीकू पपीते हैं और कुछ चीकू एप्पल है। ये ओके, लेकिन थर्ड और फोर्थ के साथ जो चेंजेस आप महसूस कर रहे होंगे या करने चाहिए, वो जरूर से नोटिसेबल है। आज की क्लास में यूं समझना, हम कथन निष्कर्ष की एबीसीडी पढ़ रहे थे जेड तक। अब कल मीनिंग बनाना सीखेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। जब एबीसीडी आएगी तो ही तो आप मीनिंग बना पाओगे। तो पहली आवश्यकता जहां थी, कथन का मतलब क्या, निष्कर्ष का मतलब क्या, कथन से डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक तो एक एक सिंगल डायग्राम आया था, मतलब सिंगल कथन आया था, लेकिन कल से कथनों की मिक्सिंग होना भी शुरू हो जाएगी। रही बात पढ़ने की, तो पढ़ना कैसे है वो एक्टिविटी भी हमारे साथ थी। आज की क्लास का